जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम आप लोगों को राम नाम के जाप में जो उपयोगी 5 बातें हैं, अगर इनका हम अनुसरण करते हैं तो हमारे अंतःकरण में श्री राम जी के लिए प्यार जागृत होगा, राम नाम से प्रीति होगी और राम नाम के जो गुप्त अनुभव हैं, जो राम नाम का जो आनंद है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले जो भी राम नाम का जाप करते हैं वह भगवान के कृपा पात्र हैं, यानी कि भगवान का नाम वही ले सकते हैं जिन पर प्रभु स्वयं अपनी कृपा कर देते हैं। जब जाकर एक घड़ी भर भगवान का सत चिंतन हो पाता है। चाहे आप पूरे दिन राम नाम का जाप कर रहे हैं, लेकिन एक वो क्षण जिस क्षण आपको संसार का आभास नहीं रहता, बस परमपिता परमेश्वर की याद आपके चित्त में भर जाती है और वह अखंड चिंतन, यानी कि एक बार भी उस समय राम नाम का जो जाप आपके मुख से निकलता है वह ही वास्तविक आपकी उन्नति का कारण है। और ये जो आप राम नाम का जाप रटन करते हैं तो उससे क्या है कि आपके अंदर राम नाम की ऊर्जा बनती है, जिससे कि आपके अंदर वो प्यार जागृत हो सके, जिससे संसार की सारी वस्तुएं आपको असत लगने लगें और प्रभु ही आपको सत लगने लगें, यानी कि प्रभु ही आपको सर्वत्र दिखाई देने लगें। जो सबसे पहली बात है वह यह है कि आप राम नाम जापक हैं तो आपकी दिनचर्या में स्वाध्याय भी होना चाहिए। स्वाध्याय यानी कि भगवत संबंधी चरित्रों का गायन, जैसे रामचरितमानस का पाठ और भी जो श्री राम जी से संबंधित धर्म ग्रंथ हैं उनका पाठ नित्य निरंतर करना चाहिए। और जो हमारे लिए भागवतिक नियम हैं उनको हमें अनुसरण करके उन पर चलना चाहिए। जो दूसरी हमारे अंदर बात होनी चाहिए वह ये होनी चाहिए कि हमारे अंदर सेवा का भाव होना चाहिए, यानी कि हम जो परमात्मा के भक्त हैं, स्वयं श्री राम जी हैं, श्री राम जी की सेवा, परमात्मा के जो भक्त श्री राम जी के भक्त हैं उनकी सेवा, और जो कोई भी दीन दुखी है उसकी आपसे जैसे कैसे भी सेवा बन जाती है तो उसकी सेवा आप जरूर कीजिए। अगर आपकी किसी अन्य की सेवा नहीं बनती है, आप पर धन आदि नहीं है, तो आप अपने शरीर से ही उनकी सेवा कीजिए। शरीर की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है। जो तीसरी बात आपके जीवन में होनी चाहिए राम नाम की उन्नति के लिए वह सत्संग होना चाहिए, यानी कि सत्संग आप किसी का भी ले सकते हैं। कोई भी संत आपको प्रिय हैं, जिनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, जो वो बताते हैं उनमें आप रम जाते हैं, तो उनका आप सत्संग जरूर सुनिए। क्योंकि जो राम नाम का जाप होता है ना, उसमें जल और जो खाद होता है उसे जमाने के लिए, यानी कि राम नाम के बीज को अंकुरित करने के लिए जो खाद होता है वह श्री राम जी का जो उनके प्यारे होते हैं उनका सत्संग होता है। उन्हीं से हमें अपने भजन को कैसे बचाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, इस विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जो चौथी बात है वह है सुमिरन, यानी कि कहीं पर भी हम जा रहे हैं तो हमारे अंदर भगवान का सुमिरन चलना चाहिए। और सुबह शाम, यानी कि जब आप जागते हैं उस समय, और अब जब आप सोने वाले हैं, और संध्या के समय और सूर्य उदय के समय, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, इन समय आपसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं कैसा भी बुरा भला हूँ बस आपका हूँ, आप बस मुझे बिसारिए नहीं, मुझे भुला मत देना। जिस तरह से दशरथ जी जब विश्वामित्र जी उनके राज्य से जाने के लिए कह रहे थे, तब दशरथ जी उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यानी कि बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, संसार में आपने मुझको जो कुछ भी दिया है वह सब आपका है, बस मेरे अंतःकरण में बस आप बसे रहिए, आपकी कृपा बसी रहे, तो बस इसी से मेरा कल्याण हो जाएगा। बस इस तरह से आप भगवान से प्रार्थना कीजिए जिससे कि आप भगवान को याद रहें।
हमारा कार्य है। अब वो हम पर कब कृपा कर रहे हैं हमारे श्री राम जी, वो उनका कार्य है। हमारा कार्य है कर्म करना। हम उनको याद दिलाते रहें सुबह शाम के, प्रभु मैं एक आपका तुच्छ सेवक हूँ, आप मुझे भूल मत जाना। जो अंतिम और जो पांचवी बात है वो है समाधि। समाधि का मतलब होता है कि जब आप जाप करते हैं या भगवान का चिंतन करते हैं, उसमें गाढ़ स्थिति हो जाना, यानी कि कोई और चिंतन आपके मन मस्तिष्क चित्त किसी में नहीं चलना, बस परमात्मा ही आपके चित्त में, आपके मन में, आपकी वाणी में, आपके अंतःकरण में, सब जगह परमात्मा हो जाते हैं। तो उस जगह गाढ़ स्थिति जब उसकी बनती है तो उसे समाधि कहते हैं। लेकिन समाधि अवस्था बहुत समय बाद प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते रहिए और राम नाम की जाप के समय भगवान का स्मरण करते रहिए। इन 5 बातों को आप अपनाते हैं तो आपके जीवन में बहुत सी राम नाम के जाप की जो प्रभावशाली शक्तियां हैं वो आपको प्राप्त होंगी और आपके जीवन में राम नाम की उन्नति होगी और आपका जीवन सार्थक बन जाएगा। तो मेरे प्यारे श्री राम जी के भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।